चलिए आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति किस प्रकार से बेसिक के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, उसको हम डिटेल से आज हम न्यू वीडियो में देखेंगे। और आपको पता है कि बहुत सारा वीडियो त्रिकोणमिति पे बन चुका है, लेकिन त्रिकोणमिति का पढ़ाई जो है आपको 10th क्लास से स्टार्ट होता है। तो मैं उन विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो 9th पास करके 10th में जाते हैं और वो त्रिकोणमिति के बारे में नाम सुनते हैं, लेकिन उनसे थोड़ा भयभीत होते हैं, डरते भी हैं। उसको लगता है कैसा होगा और किस प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो ये चीज को हम बड़ी सावधानी से और स्पष्टता के साथ हम आपको बताएंगे ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में जानने के लिए हम उसके बेसिक चीज को जानना जरूरी है। जो त्रिकोणमिति में सिंबल यूज किया जाता है उसको हम पहले पढ़ेंगे। तो चिन्ह को पढ़ना है पहले। इसका नाम थीटा है। इस प्रकार से आपको जहां भी लिखा रहे तो आप आसानी से समझ जाइएगा। ठीक इस प्रकार ऐसा सिंबल अगर दिखे तो उसका नाम अल्फा होता है। ठीक उसी प्रकार से ऐसा अगर बी की तरह दिखाई दे तो ये बीटा हो गया। ठीक इसी प्रकार से ये आर की तरह दिखने वाला जो है इसका नाम गामा हो जाता है। फिर इस प्रकार से ये जो सिंबल है ये आपको सिंबल इसको हम फाई कहते हैं। ज्यादातर हमको त्रिकोणमिति में तीन सिंबल का 4 सिंबल का यूज ज्यादा होता है, जो हमको ध्यान में रखना है केवल 10th क्लास के लिए। और त्रिकोणमिति में जो भी 6 अनुपात है उसको गणितज्ञ के द्वारा उसका नाम दिया गया है। उस अनुपात को हम पहले पढ़ना सीखेंगे और लिखना सीखेंगे, तब जाके हम उसके आगे जोड़ के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति का अनुपात को बढ़ना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो चलिए हम आसानी से अब त्रिकोणमिति अनुपात को पढ़ना सीख चुके हैं, तो अब हम जोड़ के बारे में इसके अध्ययन करेंगे। तो पहले घात 1 वाला, जैसे साइन के ऊपर में नहीं है कुछ पावर तो उसको हम 1 घात कहते हैं। तो 1 घात वाला आपको जोड़ हम सिखा रहे हैं। तो जोड़ में आपको क्या होता है बेसिकली कि आपको जोड़ का गुणांक जोड़ा जाता है, पावर नहीं जोड़ा जाता है। तो इसके गुना इसके पीछे नहीं लिखा है तो 1, इसके पीछे नहीं लिखा हुआ तो 1, तो 1 और 1 2। साइन थीटा है सिंपल त्रिकोणमिति का, तो साइन थीटा लगा देना है। ठीक इसी प्रकार से इसके भी पीछे 1 है, इसके भी पीछे 1 है, 1 1 2। कोस थीटा है तो कोस थीटा लगा देना है। फिर टेन थीटा है तो 2 टेन थीटा होगा। इस प्रकार से आप इसको भी आसानी से बना सकते हैं। फिर हम लोग आगे देखेंगे। घात वाले पढ़ने के बाद हम लोग एक घात और गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग देखेंगे त्रिकोणमिति में जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो इसमें देखना है त्रिकोणमिति अनुपात के पीछे क्या है, उसको हमको जोड़ना है। तो जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं 2 और 3, 2 3 5। तो इसके बाद साइन थीटा का सिंबल है तो साइन थीटा यहाँ पर लगा देंगे। ठीक फिर आगे देखेंगे 3 और 7 10। साइन थीटा का सिंबल है तो यहाँ पे साइन थीटा लिख देंगे। फिर ठीक इसी प्रकार से 7 और 6 13। कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिख देंगे। फिर 9 और 10 19। तो इस प्रकार से हम यहाँ कॉस थीटा का सिंबल है तो फिर कॉस थीटा लिख देंगे। सिंबल देखेंगे, सिंबल जिसका होगा वही देखना है। 8 और 9 17। तो 17 यहाँ पर सिंबल टेन थीटा है तो टेन थीटा लगा देंगे। फिर 3 और 4 7। टेन अल्फा और 10 अल्फा है तो यहाँ पे हम लोग को 10 अल्फा लिखना है, क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे थीटा, अब यहाँ पे आ गया है अल्फा, तो अल्फा को हमको लिखना है। फिर 5 और 4 9।
फिर यहाँ पर टेन अल्फा है तो यहाँ पे 10 अल्फा लिखना है। फिर 2 कोसेक ए 3 कोसेक ए, यहाँ पर थोड़ा मिस है तो हम लोग देखेंगे, इसको ठीक कर देंगे। कोसेक ए, तो अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो 2 और 3 5, फिर से कोसेक ए और कोसेक ए, यहाँ पर कोसेक ए का सिंबल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 9 कोसेक और 10 कोसेक, तो 19 कोसेक ए, फिर सेक बी, और यहाँ पे 7 सेक बी है तो इसके पीछे 1 है तो ए का 7 8 सेक बी, क्योंकि बी है सिंबल तो बी लिखना है। ठीक इसी प्रकार से हमको फिर ये वाला भी कंप्लीट करना है। चलिए हम दूसरी हाथ से भी लिख सकते हैं, इसीलिए आपको दोनों हाथ से लिखकर भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे सेक ए है तो 12 और 7 19, उसके बाद सेक ए है तो यहाँ पे आपको सेक ए लिखना है। फिर इसके बाद 2 और 5 7, फिर इसके बाद कॉट थीटा है तो यहाँ पर कॉट थीटा लिखना है। फिर 9 और 12 हो जाएगा आपको 21, यहाँ पर कोटे है यहाँ पर कोटे लिखेंगे। फिर 5 और 6 11 है तो यहाँ पे 11 देंगे। साइन बी है तो यहाँ सिंबल साइन बी का लगा देंगे। फिर उसी प्रकार 6 और 11 17 हो जाता है, तो 10 भी है तो यहाँ पर 10 भी लगा देंगे। फिर यहाँ पे 2 और 3 तो 2 3 5, उसके सेके तो यहाँ पर सेके हो जाएगा। इस प्रकार से आप ये 2 क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। 2 क्वेश्चन आपके लिए भी है। आप जब भी मेरा वीडियो देखें तो आप कलम और कॉपी लेकर ही बैठें और लिखें। तो जितने भी 10th का स्टूडेंट है जो पहली बार 10th में प्रवेश किए हैं, तो उसको मेरा पूरी गारंटी है उनको त्रिकोणमिति में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आप यदि मेरा पूरे वीडियो देखते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसके बाद हम लोग फिर आगे 2 घात वाला त्रिकोणमिति का जोड़ सीखेंगे। 2 वाले को जोड़ेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे। तो घात 2 वाला है जो त्रिकोणमिति में सिंबल है, तो पहले देखिए इसके गुणांक, इसके पीछे 1 इसके पीछे 1, तो 1 और 1 2, और साइन आपका त्रिकोणमिति का है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक इसी प्रकार से अब इसके पीछे 3 और इसके पीछे 4, 3 4 7, और साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लगा देंगे। आपको त्रिकोणमिति सिंबल देखना है, सिंबल सेम होगा तो वो जुटेगा ही। तो 7 और 6 13, 10 स्क्वायर अल्फा है, यहाँ पर 10 स्क्वायर अल्फा लिख देंगे। फिर 8 और 4 12, और 10 स्क्वायर अल्फा है, 10 स्क्वायर अल्फा है तो 10 स्क्वायर अल्फा लिख देंगे। फिर 2 और 7 9 होगा, सेक स्क्वायर ए है, और 7 सेक स्क्वायर ए है तो आपको सेक स्क्वायर ए लिख देना है। फिर इसी प्रकार से 9 और 7 है तो 9 7 हो गया 16, और सेक स्क्वायर ए है तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो आप इस प्रकार 7 8 9 बनाएं। फिर ये 3 पद वाला है तो तीनों को जोड़ेंगे, 2 3 5 4 9, तो 9 हो जाएगा। फिर 10 स्क्वायर ए है, 10 स्क्वायर ए है, यहाँ पर 10 स्क्वायर ए लिख देंगे। इसी प्रकार से अब हम लोग घात 3 वाले जोड़ को जोड़ेंगे। तो घात 3 में भी देखेंगे इसके पीछे 1 इसके पीछे 1 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर साइन क्यू थीटा है तो यहाँ पर साइन क्यू थीटा, क्यू को हम लोग साइन का पावर 3 भी कह सकते हैं, साइन का पावर 3 थीटा। फिर इसके बाद 2 और 3 5, साइन का पावर 3 थीटा। फिर इसके बाद 7 3 10, कोस के पावर 3 थीटा है तो कोस के पावर 3 थीटा। फिर इसके बाद 10 और 9 19, और उसके कोस के पावर 3 थीटा है, कोस के पावर 3 है तो यहाँ पर फिर हम लोग लिखेंगे कोस के पावर 3 थीटा। फिर इसके बाद 7 और
5 है तो 7 5 12। फिर इसका 10 पावर 3 है तो यहाँ पे हम लोग 10 के पावर 3 थीटा लिख देंगे। इसी प्रकार से 6 और 6 भी बन जाएगा आपसे, 8 भी बन जाएगा। चलिए एक ठो हम 7 बता देते हैं, तो आपको यहाँ पे 9 आपको बनाना पड़ेगा। तो 6 और 7 13, और इसके सेक के पावर 3 थीटा है तो यहाँ पर सेक के पावर 3 थीटा हम लोग लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका घात 2 और घात 3 का भी जोड़ कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद हम लोग आगे घात 4 का देखेंगे और इसके बाद मिश्रित देखेंगे। इसी प्रकार से आपको आगे तो देखिए साइन के पावर 4 थीटा, फिर यहाँ पर 4 साइन के पावर 4 थीटा, तो इसके पीछे 1 और यहाँ पर 4 है, तो 1 और 4 5, फिर साइन के पावर 4 थीटा है तो यहाँ पर लगा देंगे साइन का पावर 4 थीटा। ये जोड़ आपका कंप्लीट। ठीक इसी प्रकार से 7 और 2 9, फिर इसका देखिए सिंबल सेम है, यहाँ पर लगा देंगे साइन का पावर 4a, ये भी कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद 8 और 9 17 हो गया। फिर कोस पर इस बार 4 है तो 4 यहाँ पर कोस के पावर 4 थीटा लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार से फिर आगे देखेंगे तो हम लोग देखते हैं 5 और 4 5 और 9 14, फिर इसके बाद कोस का 4 थीटा है तो कोस के पावर 4 थीटा लिख देंगे। तो ये प्रकार से हमारा आंसर कंप्लीट। फिर इसी प्रकार से आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, फिर आप आगे 6 नंबर में देखिए 6 कोस के पावर 5 थीटा, फिर 2 कोस के पावर 5 थीटा हो गया, तो 6 2 8, फिर कोस के पावर 5 थीटा है तो यहाँ पर लिखेंगे कोस के पावर 5 थीटा। इस प्रकार से आप ये 7 नंबर भी बना सकते हैं। अब चलिए जितना भी हम लोग पढ़े हैं तो अब इसको हम लोग कंबाइन कर देते हैं और मिला देते हैं। मिलाने के बाद देखते हैं, आपको ये देखना है कि अब कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात सेम है, और सेम वाले को सबको एक साथ जोड़ेंगे और अलग वाले को अलग वाले के साथ जोड़ेंगे। देखते हैं, तो देखिए यहाँ अब आपको ध्यान से देखना है, इसमें साइन थीटा और कहाँ साइन थीटा है, यहाँ पे है, इसका कोस यहाँ है तो कोस यहाँ है, तो इसको एक जगह पहले इकट्ठा कर लेते हैं। तो लिखेंगे 2 साइन थीटा, फिर इसके बाद 7 साइन थीटा, फिर इसके बाद यहाँ पे 3 कोस थीटा, फिर यहाँ पे है 9 कोस थीटा। अब देखिए पीछे हम लोग जो पढ़े हैं तो 2 और 7 9 होगा, साइन थीटा है तो यहाँ पर हम लोग साइन थीटा लगा देंगे। फिर इसके बाद 3 और 9 12 हो गया, फिर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का सिंबल लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक इसी प्रकार से इसको भी हम लोग बनाएंगे। तो 10 यहाँ पे देखिए 10 स्क्वायर है और 10 स्क्वायर यहाँ है, तो एक जगह उसको इकट्ठा करना है। फिर ये क्यू वाला है तो क्यू वाला पे एक जगह लिखेंगे, तो 5 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा एक साथ करना है। फिर इसके बाद इसको लिख देना है 4 10 की पावर 3 थीटा, फिर इसके बाद 3 10 की पावर 3 थीटा। अब जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 हो गया, तो यहाँ पर 7 10 स्क्वायर थीटा, और इसके बाद इसको जोड़ेंगे 4 और 3 7 10 क्यू थीटा। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए आज हम लोगों ने देखे कि जोड़ त्रिकोणमिति का जितने भी जोड़ है सभी क्वालिटी का हमने आपको बता दिया। आप इसको 1 या 2 बार रिवाइज जरूर कर लें, क्योंकि नए स्टूडेंट के लिए ये रामबाण साबित होता है। क्योंकि आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तब आगे हम लोग जोड़ को देखेंगे, जोड़ के बाद घटाव को ध्यान से देखेंगे। यदि अगर इसमें आपको समस्या हुआ फिर घटाव में भी दिक्कत होगा। ये पढ़ने के बाद हमें जब चैप्टर स्टार्ट होगा 8.1 NCERT हो या SF हो तो आपको काफी आसानी होगा। इसीलिए आप इसको 2 बार या 3 बार प्रैक्टिस जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद।